हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे हमने सभी के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ रखे हैं। आज स्टार्ट करेंगे जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन रिंग, उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड से। जैसे हमारे पास ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम है साइक्लो। शुरू में साइक्लो शब्द लगाना बहुत इंपॉर्टेंट, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। अगर 4 कार्बन हो और बंद श्रृंखला हो तो उसे बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन। अगर 5 कार्बन हो और श्रृंखला बंद हो, 1, 2, 3, 4 और 5, इसे बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। अगर 6 कार्बन हो तो इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। याद रखिएगा ये बेंजीन नहीं है, क्योंकि बेंजीन में बीच में पाई बंध भी आता है, ये बेंजीन है हमारा। तो ये बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में अंतर होता है। अगर 8 कार्बन रहेगा तो साइक्लोऑक्टेन हो जाएगा। देखते हैं अगर इसके ऊपर प्रतिस्थापी समूह लग जाते हैं या डबल बॉन्ड लग जाते हैं तो उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो ये हमें बेसिक पता होना चाहिए कि अगर 3 कार्बन हो इसके जैसा हो तो इसे बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, ऐसा हो तो साइक्लोब्यूटेन, अगर ऐसा दिख रहा हो तो साइक्लोपेंटेन, और इसको कहा जाता है साइक्लोहेक्सेन। आगे देखते हैं जब इसके ऊपर प्रतिस्थापी समूह सब्स्टिट्यूट लग जाता है या बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तब। जैसे ये हमारे पास है, इसका नाम लिखेंगे, बीच में पाई बंद दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो अब इसका नाम साइक्लोप्रोपेन ना होके इसका नाम साइक्लोप्रोपीन बनेगा, क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड है। इसका नाम साइक्लोब्यूटेन ना हो के साइक्लोब्यूटीन बनेगा, और उसी तरह इसका नाम साइक्लोपेंटेन ना हो के साइक्लोपेंटीन बनेगा। अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो डाई इन, ट्राई इन 3 आ जाए तो। जैसे हमारे पास यह एक नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इसमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें चाहे इधर से स्टार्ट करें, दोनों तरफ से एक ही नंबर पे आएगा। 1, 2, 3, 4। यहाँ पे पहली बार नंबरिंग 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। 4 कार्बन की चेन है, साइक्लिक रिंग है, तो इसका नाम लिखेंगे साइक्लो ब्यूट। 2 डबल बॉन्ड है, एक नंबर पे है और एक 3 नंबर पे 2 बार आया है, तो इसके लिए लिखेंगे डाई, और डबल बॉन्ड को लिखते हैं इन, साइक्लोब्यूट 1,3 डाई इन। जैसे ये वाला, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें चाहे यहाँ से, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 कार्बन की चेन है, साइक्लिक रिंग है, तो इसे लिखेंगे साइक्लोपेंट। यहाँ पे 1 नंबर पे है और 4 नंबर पे है, तो लिखेंगे 1,4। 2 बार आया हुआ तो इसे लिखेंगे डाई, और डबल बॉन्ड को कहा जाता है इन। नेक्स्ट, यहाँ पे चाहे इधर से नंबरिंग करें चाहे इधर से, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, तो नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। अगर इधर से इधर चलते हैं 1, 2 और 3, तो हम इधर से न जाके हम इधर से जाएंगे, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है। तो इसे हम देखते हैं यहाँ पे, तो नंबरिंग ऐसे किया जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो नाम लिखते समय यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, अगर ऐसे नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक डबल बॉन्ड 3 नंबर पे, एक 6 नंबर पे चला जाता है, तो ये नंबरिंग गलत है। तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से दोनों डबल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक आए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो नंबरिंग चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करें चाहे यहाँ से
चाहे इधर से चाहे इधर से। तो नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की चेन है, साइक्लिक रिंग है तो लिखेंगे साइक्लो। 6 कार्बन की चेन को कहते हैं हेक्स। यहाँ पे 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि हम इधर की तरफ ऐसे चले हुए हैं। इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता, अगर इधर से करते तो नाम लिखेंगे साइक्लो हेक्स 1 4, 2 बार आया है डाई और डबल बॉन्ड को लिखा जाता है इन। अब देखते हैं कि साइक्लिक रिंग पे अगर सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापी समूह आ जाए तो उनका नाम कैसे लिखा जाएगा। जैसे हमारे पास यह एक क्वेश्चन है, अगर इसके ऊपर हम CH3 लगा दें तो इसका नाम कैसे लिखेंगे और नंबरिंग कहाँ से होगी। तो नाम लिखते समय ये रिंग के बाहर है तो रूल कहता है अगर रिंग में नंबरिंग कर रहे हैं तो रिंग के अंदर ही रहना है, और बाहर चेन में नंबरिंग कर रहे हैं तो चेन में ही रहना है, रिंग से चेन में नहीं जाना है, न ही बाहर से रिंग में आना है। तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ से अगर नंबरिंग कर दे एक, यहाँ से 1 2 3 4, ये गलत हो जाएगा। तो नंबरिंग इसका ऐसे होगा, अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है तो नंबरिंग सिर्फ यहाँ पे रिंग पे होगी, बाहर नहीं जाएंगे। अगर इधर उससे ज़्यादा चेन बनता 3 कार्बन से तो बाहर की तरफ ही नंबरिंग करते। तो नाम लिखेंगे 1 2 और 3। 1 नंबर इसलिए कहें यहाँ क्योंकि यहाँ 1 नंबर पे मेथिल आ रहा है, तो नाम लिखेंगे 1 मेथिल साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम बनेगा। जैसे अगला देखते हैं, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे देखा जाए इस रिंग में तो 3 कार्बन की चेन है, इधर बाहर देखा जाए तो इधर भी 3 कार्बन की चेन है। अगर ऐसा हो तो नंबरिंग श्रृंखला वाले में चूज किया जाता है। जैसे अगर नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग इसको देंगे 1 2 और 3, तब ये 2 नंबर पे प्रतिस्थापी बन गया, और 2 नंबर पे प्रतिस्थापित इसको कहते हैं 2 साइक्लो। अब ये प्रोपेन ना हो के प्रोपिल बन जाएगा। 3 कार्बन की चेन है 2 साइक्लो प्रोपिल प्रोपेन, ये इसका IPSC नाम। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखें, रिंग में 3 कार्बन है और श्रृंखला में 2 कार्बन है, तो नंबरिंग रिंग में चलेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या ज़्यादा है। 1 नंबर पे एथिल जुड़ा हुआ है तो 1 एथिल, 3 कार्बन की चेन है तो लिखेंगे साइक्लो प्रोपेन। अगला देखते हैं, अगर ऐसा हो हमारे पास तो श्रृंखला में देखें तो कार्बन की संख्या 4 है और एक हमारे पास प्रतिस्थापी समूह जुड़ रखा है साइक्लोप्रोपिल। तो जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये 3 नंबर पे चला जाएगा, तो नाम लिखेंगे इसका 2 साइक्लोप्रोपिल। 4 कार्बन की चेन है ब्यूटेन। अगर श्रृंखला में डबल बॉन्ड आ जाए रिंग के बाहर जो है और यहाँ पे 3 कार्बन की चेन दिख रही, तब इस स्थिति में हम नंबरिंग यहीं पे करेंगे क्योंकि ये डबल बॉन्ड छूट जाएगा अगर इस पे नंबरिंग करेंगे तब। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 और 2। भले ही 2 कार्बन की छोटी चेन बन रही है लेकिन डबल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए, तब ये बन जाएगा अब ये प्रतिस्थापी समूह। तो नाम सबसे पहले इसी का लिखेंगे 1 साइक्लो प्रोपिल। 2 कार्बन की चेन है एथ और एक ही नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इसे सीधा सीधा लिख देंगे एथिन चाहे H1 इन। अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब क्या करेंगे, अगर ऐसा हमारे पास हो तब इस स्थिति में भी वही काम करेंगे जैसे डबल बॉन्ड में किया था। यहाँ पे देखेंगे 3 कार्बन की चेन बन रही, लेकिन अगर इस पे नंबरिंग कर दें हम इस पे तो ये हमारा छूट जाएगा।
तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, भले कार्बन की चेन छोटी ही क्यों न हो जाए, 1 और 2, तब ये बन जाएगा प्रतिस्थापी समूह। तो नाम लिखेंगे इसका 2 साइक्लो प्रोपेन। 2 कार्बन की चेन को कहते हैं एथेन। एथेन में लगा के ऑल जोड़ देंगे तो बन जाएगा एथेनॉल। अगर ऐसा हो तब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ जाए और बाहर की तरफ CH, CH2 और CH3 हो, ऐसा, तब इस स्थिति में यहाँ भी 2 रहेगा। इस स्थिति में तब इसमें नंबरिंग ना करके हम रिंग में नंबरिंग करेंगे, इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है। अभी हमने पीछे देखा था अगर ऐसा हो तब, अगर ऐसा होता तो नंबरिंग इसको प्रायोरिटी देते श्रृंखला वाला जो बाहर है। अगर इसमें अगर ऐसा यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है तो अब नंबरिंग जो है रिंग के अंदर होगी, मतलब रिंग पर होगी। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड से शुरुआत होगी, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करिए चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे 1, 2 और 3, तो नाम इसका लिखेंगे 3 प्रोपिल। इसका नाम बनेगा 3 प्रोपिल। 3 कार्बन की चेन है, साइक्लिक रिंग है, साइक्लो, दिस इज नॉट प्रोपेन। डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन बन जाएगा, साइक्लोप्रोपीन। एक ही नंबर पे है तो एक नंबर IPSC में नहीं भी लिखेंगे तो चल जाता है। अब आते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन पे या ब्यूटेन पे। अगर हमारे पास साइक्लोब्यूटेन हो तब, तो नंबरिंग करते समय सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह देखेंगे। यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह हमारे पास है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर 1, 2, 3, 4। तो नाम लिखेंगे सबसे पहले 1 नंबर पे मेथिल है, प्रतिस्थापी समूह का पहले नाम लिखा जाता है 1 मेथिल। 4 कार्बन की साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो, ऐसे कहते हैं ब्यूटेन। इसका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, यहीं से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 और 4, यहाँ भी 2 लिख सकते थे। तो नाम लिखेंगे, कोई प्रतिस्थापी समूह है नहीं, ये हमारा जो है इसका लगेगा अनुलग्न मतलब प्रत्यय ऑल। तो नाम लिखेंगे साइक्लो ब्यूटेन। तो होता है ब्यूटेन में ले जाके ऑल जोड़ देंगे तो बन जाएगा साइक्लोब्यूटेनॉल। यहाँ पे एक प्रतिस्थापी समूह ब्रोमो लगा है तो कोई और है नहीं, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 और 4। 1 ब्रोमो, 4 कार्बन की चेन है, साइक्लिक है, साइक्लो ब्यूटेन। अगर हमारे पास साइक्लोपेंटेन जैसी रिंग हो तब क्या करेंगे, ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन का है तो इसमें अगर नंबरिंग करें, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर पे, लेकिन हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड भी है तो अगर प्रतिस्थापी समूह और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाएं तो डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, वरीयता दी जाती है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट 1, 2, 3, 4 और 5। अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो नाम लिखेंगे, यहाँ पे 3 नंबर पे मेथिल है तो लिखेंगे 3 मेथिल। 5 कार्बन की चेन है तो लिखेंगे साइक्लो। अब यहाँ पे पेंटेन ना लिख के पेंटीन लिखना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, साइक्लो पेंटीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं, एक प्रतिस्थापी समूह एक ही नंबर पे है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो। 5 कार्बन की चेन है साइक्लिक, साइक्लोपेंटेन। अगला, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है। अगर फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ आए तो फिर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है, और प्रतिस्थापी समूह डबल बॉन्ड साथ आए तब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। ये रूल हमने लिखवा रखा है। तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह कोई है नहीं,
डबल बॉन्ड का भी प्रत्यय लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप का भी प्रत्यय लिखा जाता है। जब एक हो तब एक ही फंक्शनल ग्रुप हमारे पास इसमें OH मौजूद है। तो नाम लिखेंगे साइक्लोपेंट। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 2 इन। 1 नंबर पे ऑल है तो लिखेंगे 1 ऑल। ये इसका IPSC नाम है। अब आते हैं साइक्लोहेक्सेन पे। अगर साइक्लोहेक्सेन में लगा हो तब ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला वाला। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास मेथिल है और यहाँ पे नाइट्रो है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेथिल M पहले आता है, N बाद में आता है। तो नाम लिखेंगे 1 मेथिल। फिर उसके बाद 3 नंबर पे नाइट्रो है, 6 कार्बन की चेन बनेगी, साइक्लोहेक्सेन। अगला यहाँ पे देखेंगे एक फंक्शनल ग्रुप लगा है तो यहीं से नंबर कहें 1 2 3 4 5 और 6। तो नाम लिखेंगे, कोई प्रतिस्थापी समूह है नहीं तो साइक्लोहेक्सेन, और उसके अंदर ऑल जुड़ जाएगा तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। अगला, इसमें 2 प्रतिस्थापी समूह लगे हैं, एक क्लोरो लगा हुआ है, एक ब्रोमो लगा हुआ है। तो हमें पता है कि क्लोरो और ब्रोमो जब आ जाते हैं या एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह आ जाते हैं तो अल्फ़ाबेट क्रम देखा जाता है। तो यहाँ पे B पहले आएगा, C बाद में आएगा। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 6 कार्बन की चेन है, साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट, ये हमारे पास अगला एग्जाम्पल है। तो नंबरिंग करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2 मेथिल है, यहाँ पे 1 एथिल है। यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी समूह है, दोनों मेथिल लगा हुआ है। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आता है एथिल, तो लिखेंगे 3 एथिल क्योंकि नाम लिखते समय ई पहले आएगा। फिर वहाँ पे 1 1 2 बार आया हुआ है, डाई मेथिल, 5 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की, साइक्लोहेक्सेन। अगला, यहाँ पे देखेंगे फंक्शनल ग्रुप जहाँ आ जाए वो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है, भले कितने भी प्रतिस्थापी समूह क्यों ना आ जाए। तो नंबरिंग 1। अब इधर न जाके इधर आएंगे क्योंकि अभी बताए थे कि प्रतिस्थापी समूह और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ आएंगे 2 3 4 5 और 6। तो नाम लिखेंगे, ये प्रतिस्थापी समूह हमारे पास है तो इसका नाम लिखेंगे 6 ब्रोमो। और कोई प्रतिस्थापी समूह है नहीं हमारे पास तो नाम लिखेंगे इसका साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पे ऑल है। तो लिखेंगे 2 इन 1 ऑल। ये इसका IPSC नाम है। वैसा ही हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है सेम, बस यहाँ पे एक प्रतिस्थापी समूह बदल रखा है, यहाँ से 1। अब इधर ना आके 2 और 3, हम इधर चलेंगे 2 और 3 क्योंकि डबल बॉन्ड पहले आना चाहिए, प्रतिस्थापी से पहले। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे ध्यान देखेंगे 5 नंबर पे क्लोरो है तो लिखेंगे 5 क्लोरो। ठीक, अब उसके बाद और कोई प्रतिस्थापी समूह है नहीं तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पे ऑल है तो लिखेंगे 3 इन 1 ऑल। इसका ये IPSC नाम होगा 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन 3 इन 1 ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये कीटोन समूह है। तो इसमें एक और समूह आया हुआ है एमीन, और ये हमारा प्रतिस्थापी समूह है। तो कीटोन बड़ा होता है, वरीयता क्रम पीछे पढ़ा रखे फंक्शनल ग्रुप में कितने वरीयता क्रम कैसे कैसे ऑर्डर्ड हैं।
तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। इसको अगर दो समूह एक साथ आ जाएं तो छोटे वाले का उपसर्ग बड़े वाले का प्रत्यय। तो छोटा ये है तो लिखेंगे 3 एमिनो। अब उसके बाद प्रतिस्थापी समूह 4 क्लोरो। फिर उसके बाद 6 कार्बन की चेन है साइक्लो। अब हेक्सेन ना होके हेक्सेनोन बन जाएगा क्योंकि कीटोन का प्रत्यय ओन होता है। 3 एमिनो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनोन। अगला, अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा ग्रुप हमको पता है कि COOH ही होता है। अब उसके नीचे सब छोटे ही हैं तो ये अपने आप प्रतिस्थापी समूह बन जाएगा। तो नंबरिंग करेंगे तो याद रखिए इसका कार्बन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जब नाम लिखेंगे तब हम ओइक एसिड कभी नहीं लगाएंगे। अगर हम ओइक एसिड लगा देते हैं साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड तब वो गलत हो जाएगा। तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। फिर 6 कार्बन की चेन है साइक्लोहेक्सेन। अब हेक्सेनोइक मत करिएगा। और हेक्सेन के बाद अब इसका लिखेंगे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हमने बता रखा है जब कार्बन COOH का कार्बन पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। अगर हम कार्बन को गिन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं गिन पाएंगे क्योंकि रूल ही नहीं है, अगर कार्बन गिना जाता तब ओइक एसिड लिखा जाता। जैसे यहाँ पे भी इस वाले क्वेश्चन में भी नहीं गिन पाएंगे क्योंकि वो रिंग के बाहर है। तो रूल कहता है अगर श्रृंखला में, अगर यहाँ पे कोई श्रृंखला है तो श्रृंखले में ही नंबरिंग करिए। अगर रिंग में नंबरिंग कर रहे हैं तो फिर रिंग के बाहर नहीं जाना है। तो नाम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1। अब इधर ना आके इधर चलेंगे क्योंकि ये पहले पढ़ रहा। अगर एक ही पोजीशन में पढ़ता, सपोज दैट यहाँ पे OH होता, तब तो OH यहीं पे लिखते, मतलब नंबरिंग यहीं पे करते 2 नंबर पे। लेकिन नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2, फिर उसके बाद 3 4 5 और 6। तो नाम लिखेंगे सबसे पहले ये 5 पे चला गया तो लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। अब हेक्सेन ना होके यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड है साइक्लोहेक्स 2 इन और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, वही वाला ये वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग कुछ और जो जिसमें डबल रिंग आ जाए। अगर ये हमारे पास हो तब इसे हम BHC के नाम से भी जानते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। भले ये बेंजीन ना, नाम में बेंजीन जरूर आता है, या 666 या गैमेक्सिन के नाम से, जो गैमेक्सिन का छिड़काव होता है। सूत्र होता है इसका C6H6Cl6। यहाँ पे हर जगह H है, दिखाया नहीं गया है। तो नंबरिंग करेंगे सबसे पहले, कहीं से भी नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 और 6। सभी पोजीशन पे क्लोरो है तो नाम लिखेंगे इसका 1 2 3 4 5 6। 6 बार है हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ये इसका IPSC नाम है। इसके कॉमन नेम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड या 666 या गैमेक्सिन। इसका सूत्र होता है C6H6Cl6। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, लिंडेन के नाम से भी जानते हैं इसे, या पेस्टिसाइड या छिड़काव के रूप में यूज करते हैं। अगला, जैसे हमारे पास ये है तो बड़ी श्रृंखला यहाँ पे है तो नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4
5 और 6। ये हमारे पास प्रतिस्थापी समूह बन गया। तो नाम इसका लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपिल। 1 नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, तो सीधा सीधा लिखेंगे साइक्लोप्रोपिल। 6 कार्बन की चेन है नॉर्मल, ये नाम इसका है साइक्लोहेक्सेन। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर ऐसा हमारे पास हो तब। इसमें ध्यान से देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप आ गया तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4। अगर फंक्शनल ग्रुप आता है तो फिर कुछ देखना ही नहीं है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप मिले नंबरिंग वहीं से देखा जाता है, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप होना भी चाहिए। तो लिखेंगे ये हमारा प्रतिस्थापी समूह बन गया और ये भी प्रतिस्थापी समूह बन गया। नाम इसका साइक्लोहेक्सेन है, नाम इसका क्लोरो है। तो सबसे पहले क्लोरो आता है, तो नाम लिखेंगे 4 क्लोरो। इस साइक्लोहेक्सिल बन जाएगा, नॉट हेक्सेन, क्योंकि प्रतिस्थापी जैसे साइक्लोप्रोपेन होता है प्रतिस्थापी बनता है तो साइक्लोप्रोपिल बन जाता है, उसी तरह ये तो था साइक्लोहेक्सेन, लेकिन जब प्रतिस्थापी बनेगा तो इसका नाम बदल के साइक्लोहेक्सिल हो जाएगा। तो 3 नंबर पे है, तो लिखेंगे 3 साइक्लोहेक्सिल। 4 कार्बन की चेन है तो लिखते हैं उसे ब्यूटेन। ब्यूटेन में लेके ओइक एसिड जोड़ देंगे, क्योंकि कार्बन इसका काउंट हुआ है, इसका प्रत्यय होता है, तो बन जाएगा ब्यूटेन ओइक एसिड। अब इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, इसे लास्ट में देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल। अब शुरुआत करते हैं बेंजीन रिंग, जो एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बेंजीन रिंग का अगर आईपीएससी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले बेंजीन रिंग से स्टार्ट करते हैं। इसे हम बेंजीन के नाम से जानते हैं, यही इसका आईपीएससी नाम। अगर हम लिखना चाहें तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। जब लिखेंगे तो साइक्लिक रिंग है तो लिखेंगे साइक्लो हेक्स। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 5 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे 1 3 5, 3 बार है ट्राई। ये इसका आईपीएससी नाम है। अब इसी को हम बोल देते हैं बेंजीन, क्योंकि बेंजीन को भी वही बोला जाता है जो उसको आईपीएससी नाम में बोला जाता है। उसके पहले जान लेते हैं, इसमें बेंजीन रिंग में 3 पोजीशन होती है। वो पोजीशन कौन कौन सी है? बेंजीन रिंग का बीच में हम इसे गोला भी बना देते हैं, यही हमारा पाई बॉन्ड है। इसकी खोज किया था केकुले ने। उन्होंने बताया था कि बीच में जो पाई बंद होता है घूमता रहता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसे हम रिजोनेंस कहते हैं, जो हम बाद में देखेंगे। हिंदी में देखा जाए तो अनुनाद कहा जाता है। सीधा सीधा पाई बंधों का घूमना ही रिजोनेंस कहलाता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मान लेते हैं, अगर कोई ग्रुप या प्रतिस्थापी समूह लगा है जी, मान लेते हैं, तो अगर यहाँ पे ग्रुप से ठीक बगल वाला कार्बन को कहते हैं हम लोग आर्थो पोजीशन। आर्थो के ठीक बगल में होता है हमारा मेटा पोजीशन, दोनों तरफ। यहाँ पे जो बचता है उसे कहते हैं पैरा पोजीशन। अगर ग्रुप न लगा हो, जैसे ये हमारे पास है, अगर ग्रुप न लगा होता तो यहाँ पे डिफाइन करना बहुत कठिन है कि इसमें आर्थो मेटा पैरा कहाँ है। तो आर्थो मेटा पैरा खोजने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप जरूर होना चाहिए। अगर ये ग्रुप नहीं है तो हम इसमें नहीं बता सकते कि किधर आर्थो है, किधर मेटा है और किधर पैरा है। तो सबसे पहले कुछ कॉमन नेम जान लेते हैं। अगर फ्यूज्ड रिंग हो, अगर फ्यूज मतलब चिपकी हुई हो, 1 रिंग हो, 2 रिंग हो या 3 रिंग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिर उसके बाद उसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर देखते हैं। अगर 2 बेंजीन रिंग चिपकी हुई तो इसे कहते हैं नेप्थलीन। अगर 3 रिंग चिपकी हुई तो इसे कहते हैं एंथ्रासीन।
अब चलते हैं बेंजीन रिंग के आईपीएससी पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापी समूहों से। अगर रिंग के ऊपर मेथिल लगा है तो नाम इसका लिख सकते हैं मेथिल बेंजीन, या इसे हम टॉलुइन के नाम से भी जानते हैं। यही इसका दोनों इसका आईपीएससी नाम बन जाता है। अगर ये हो तो यहाँ पर 1 2 3 तो 1,3 डाईमेथिल बेंजीन। अगर ऐसे हम जाइलीन के नाम से भी जानते हैं, जाइलीन। तीसरा वाला यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है और 5 नंबर पे है। 1 3 5 3 बार है ट्राई मेथिल बेंजीन, और इसे हम मेसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं, मेसिटिलीन। आगे देखते हैं जब एक से अधिक प्रकार के प्रतिस्थापी समूह आ जाएं तब। अगर ये हमारे पास हो तो इसमें एक से अधिक प्रकार के प्रतिस्थापी हैं, एक हमारा मेथिल है और एक एथिल है। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यह एथिल है, यह मेथिल है, ये ई से स्टार्ट होता है, यह यम से स्टार्ट होता है। तो नाम लिखेंगे 1 2 3। तो नाम लिखेंगे 1 एथिल, 3 मेथिल, नाम इसका बन जाएगा बेंजीन, या इसे हम बोल सकते थे टॉलुइन। अगर रिंग के ऊपर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो तब, जैसे ऐसा हो, अगर यहाँ पे F जुड़ा हो या यहाँ पे Cl जुड़ा हो या यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हो या यहाँ पे I जुड़ा हो, सबका एक ही जैसा नाम है, बस नाम बदलता जाएगा प्रतिस्थापी समूहों का। तो जब नाम लिखेंगे इनका तो इसको लिखेंगे फ्लोरोबेंजीन, इसको लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, इसको लिखेंगे ब्रोमोबेंजीन और इसे लिखेंगे आयोडोबेंजीन। और प्रतिस्थापी समूह अगर अलग प्रकार के हों तब, अगर हमारे पास ये प्रतिस्थापी समूह नाइट्रो और मेथॉक्सी हो तब, तो इसका नाम बनेगा उसी तरह नाइट्रोबेंजीन, और इसका नाम, ये हमारे पास मेथिल और ऑक्सी ग्रुप है, इसका नाम बनेगा मेथॉक्सीबेंजीन। अब चलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे। जब फंक्शनल ग्रुप लगा हो तब इसे हम एक और नाम से जानते हैं, मेथॉक्सीबेंजीन को एनिसोल के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका कॉमन नेम है। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों तब, अगर हम इसका आईपीएससी नाम लिखने जाएं तो लिखेंगे बेंजीनामाइन, अगर लिखें तो, लेकिन इसका आईपीएससी नाम ही एनिलीन कहा जाता है। अगर हमारे बेंजीन के ऊपर NH2 समूह जुड़ा हो तब। आगे अगर OH जुड़ा हो, अगर इसे लिखने जाएं तो लिखा जा सकता है बेंजीनॉल, क्योंकि बेंजीन है और उसमें ऑल लिखेंगे तो बेंजीनॉल, लेकिन इसका हम आईपीएससी यूज करते हैं फिनॉल। अगर रिंग के ऊपर OH जुड़ा हो तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी सही है, लेकिन हम यूज करते हैं आजकल मॉडर्न केमिस्ट्री में फिनॉल। अगर ऐसे हो तो इसे लिखा जा सकता था बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, लेकिन इसका नाम ही है, आईपीएससी नाम है बेंजल्डिहाइड। उसी तरह और भी कुछ समूह हैं, जैसे देख लेते हैं उन्हें, जब कार्बोक्सिलिक जुड़ा हो या कीटोन जुड़ा हो तब।
अगर ये हमारे पास हो तब इसका नाम लिखेंगे तो नाम इसका बन जाता है बेंजोइक अम्ल या बेंजेनोइक अम्ल या एसिड। यहाँ पे अगर इसका नाम लिखें तो इसका नाम बनेगा बेंजो नाइट्राइल, क्योंकि CN का प्रत्यय नाइट्राइल होता है, तो नाम लिखेंगे बेंजो नाइट्राइल। ये सल्फोनिक अम्ल है, तो इसका तो हर प्रत्यय ही यूज होता है, तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये इसका IPSC नाम है। जैसे अब एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह और ग्रुप लगे हों, फंक्शनल ग्रुप लगे हों, तब अगर ऐसा हो तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तब ये फिनॉल तो नहीं है। जब बेंजीन पे अगर एक OH है तभी उसे फिनॉल बोलेंगे। इसे 1 2 तो लिख सकते हैं बेंजीन 1,2 2 बार है डाईऑल, और इसका कॉमन नेम है कैटेकॉल कहा जाता है। इसे कैटेकॉल का ही IPSC नाम है बेंजीन 1,2 डाईऑल। इसे यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2 3, तो नाम जब लिखने जाएंगे तो इसका लिखेंगे बेंजीन 1,3 डाईऑल, बस नंबर बदल गया। और इसे कहते हैं हम लोग रिसोर्सिनॉल। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आर्थो पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे है। पैरा पे देखते हैं अगर हो तब क्या होता है। अगर ये हमारे पास हो तब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 और 4, तो लिखेंगे इसका नाम बेंजीन 1,4 डाईऑल, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं क्विनॉल। इसका कॉमन नेम है। अब हमारे पास एग्जाम्पल बदल गया। अब एक प्रतिस्थापी समूह है और एक फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान से देखें, ये हमारा प्रतिस्थापी समूह है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग तो यहीं से होगी 1 और 2, तो लिखेंगे 2 मेथिल। अब यहाँ पे देखेंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा था, इस पूरे ग्रुप को हम फिनॉल कहते हैं। तो अब बेंजेनॉल ना लिख के लिख सकते हैं 2 मेथिल फिनॉल, क्योंकि बेंजेनॉल को ही फिनॉल कहा जाता है। आगे देखते हैं, जब एक और प्रतिस्थापी समूह आ जाए तब इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं आर्थोक्रिसॉल, क्योंकि ये आर्थो पोजीशन पे जुड़ा है, तो इसे हम लोग कहते हैं आर्थोक्रिसॉल। अब इसकी पोजीशन बदल देते हैं। अगर ऐसा हो तब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, तो लिख सकते हैं 3 मेथिल। अगर इसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो या ध्यान से देखेंगे फिनॉल के जैसा दिख रहा, तो लिखेंगे 3 मेथिल फिनॉल। और पिछले वाले को हमने देखा था, यहाँ पे इसको आर्थोक्रिसॉल कहते हैं और इसको हम मेटाक्रिसॉल कहते हैं, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है। तो लिखेंगे M क्रिसॉल। ये वाला उसी तरह ये पैराक्रिसॉल है, और इसे लिख सकते हैं हम लोग, जहाँ 3 है वहाँ पे हो जाएगा 4 मेथिल फिनॉल। कुछ अलग टाइप का देखते हैं। अगर ये एग्जाम्पल हमारे पास हो तब नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा 1 और 2। यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर पे नाइट्रो है, और अभी हमने पीछे पढ़ा था, इस पूरे को हम फिनॉल के नाम से जानते हैं। इसका नाम बनेगा 2 नाइट्रो फिनॉल। अगर ये हमारे पास है तो यहाँ ध्यान से देखेंगे COOH और OH दोनों फंक्शनल ग्रुप ही हैं, और दोनों में हमको पता है कि COOH वाला ग्रुप बड़ा होता है, ये वाला छोटा होता है। तो नाम इसका होगा, सबसे छोटे वाले का नाम तो उपसर्ग लिखते तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी। अब इसका ऑल नहीं लगाएंगे क्योंकि वह छोटा है, 2 हाइड्रोक्सी। और इस पूरे को हम जानते हैं बेंजेनोइक अम्ल कहा जाता है या बेंजोइक अम्ल कहा जाता है। तो नाम लिखेंगे इसका
2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका एक कॉमन नेम भी है, उसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका आईपीएससी नेम है। जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है, तो इसमें CHO OH से बड़ा है तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी 1 2, फिर ये छोटा बन गया तो नाम लिखेंगे इसका 2 हाइड्रोक्सी, और हमको पता है इस पूरे का नाम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं इसको, तो नाम इसका बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, कॉमन नेम इसका है सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड। ये हमारे पास अगला एग्जांपल, इसमें देखेंगे NH2 इनसे छोटा है तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3। 3 नंबर पे एमिनो है तो नाम लिखेंगे 3 एमिनो। अभी पीछे देखा था, अभी यहाँ पे इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड तो नाम बनेगा 3 एमिनो बेंजल्डिहाइड। ये हमारे पास अगला एग्जाम्पल है। अब यह ध्यान से देखिएगा, यह बेंजोइक अम्ल नहीं है क्योंकि इसमें एक COOH नहीं, इसमें दो COOH है, तो इसका नाम तो कॉमन नेम इसका थैलिक अम्ल है, इसमें P साइलेंट है, थैलिक एसिड, और इस वाले का नाम टरथैलिक एसिड। अब जब इसमें लिखेंगे हम, इसका नाम जब लिखेंगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका हम ओइक एसिड नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें एक COOH नहीं, इसमें 2 COOH है, तो नाम इसका लिखेंगे बेंजीन। 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे 2 बार डाई लिखेंगे इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4, तो जहाँ 1 2 था वहाँ 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसका नाम लिखेंगे बस बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास ग्रुप बदल जाए, एक से ज़्यादा ग्रुप आ जाए तब। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसमें नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखें तो ब्रोमो है, यहाँ पे क्लोरो है और यहाँ पे नाइट्रो है। अगर अब ये दिमाग में मत रखिएगा, यहाँ B आया तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जिधर से तीनों प्रतिस्थापी समूह कम से कम नंबर पे आए। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों किसी न किसी रूप से दूर चले जाएंगे। देख लेते हैं एक बार, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 यहाँ 5 और 6। यहाँ पे देखेंगे एक 2 नंबर पे है, एक 5 नंबर पे, 2 5 और एक 1 नंबर पे है। अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और ये 4, तो देखेंगे यहाँ 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है और 4 नंबर पे है, 1 पे है, 2 पे है और 4 पे है। ध्यान से देखिए दोनों में से कौन अंक छोटा है, जो छोटा होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो Cl से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे 2 नंबर पे ब्रोमो है, फिर उसके बाद 1 नंबर पे क्लोरो है, फिर 4 नंबर पे नाइट्रो है और फिर उसके बाद बेंजीन है। उसी तरह इसमें, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये ग्रुप आ गया हमारे पास, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग तो अब यहीं से स्टार्ट होगा 1। अब इधर देखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3 4, यहाँ 3 4 5 पे आएगा, तो
तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 और 4 देख लीजिएगा करके, इधर से ज़्यादा नंबर पे जा रहा या इधर से ज़्यादा नंबर पे। तो आईपीएससी कहता है लोवेस्ट नंबर, कम से कम। तो 3 नंबर पे यहाँ ब्रोमो है, 4 नंबर पे नाइट्रो है। तो नाम लिखेंगे 3 ब्रोमो, 4 नाइट्रो। अगर इनको हटा दिया जाए तो ध्यान से देखें, ये पूरा कंपाउंड हमारा एनिलीन बन रहा है। चाहे एमिनो बेंजीनामाइन लिख सकते थे, लेकिन बेंजीनामाइन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि बेंजीनामाइन का हमें अल्टरनेट पता है कि बेंजीनामाइन को हम एनिलीन लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कीटोन ग्रुप आ जाए तब। ये हमारे पास अगला कंपाउंड है जिसमें कीटोन समूह है। तो नंबरिंग अगर ध्यान से देखें, इसे हम पूरे को एसीटोफिनॉन कहते हैं, कॉमन नाम है इसका। यही इसका आईपीएससी नाम भी बन जाता है। और अगर इसका हम आईपीएससी नाम लिखें तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा 1 और 2। अगर यहाँ पे नंबरिंग करते हैं अगर हम रिंग में, तो ये हमारे पास छूट जाता, तो 2 ही कार्बन की चेन बनेगी। और दूसरी बात, अगर ये नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है तब यह बेंजीन ना बन के यह फेनिल बन जाता है। तो लिखेंगे 1 फेनिल। 2 कार्बन की चेन है तो उसे लिखते हैं एथेन। एथेन मिला के ओन जोड़ देंगे तो बन जाएगा एथेनोन। उसी तरह इसमें एक ही कार्बन की चेन है, दोनों तरफ रिंग हैं, ग्रुप छूटना भी नहीं चाहिए। अगर रिंग में नंबरिंग करेंगे तो ग्रुप छूट जाएगा, और जब ग्रुप को गिनेंगे तो रिंग में जाएंगे नहीं। तो एक ही कार्बन की यहाँ पे चेन बनेगी हमारी। तो दोनों जुड़े हुए हैं एक नंबर पे, तो 1 डाई फेनिल, इसका नाम बनेगा मेथेन। मेथेन मिला के ओन जोड़ देंगे तो बन जाएगा मेथेनोन। और देख लेते हैं कि अगर फेनिल कब कब बन सकता है। अगर ऐसा हो हमारे पास तब तो नंबरिंग में रिंग में नंबरिंग करेंगे नहीं क्योंकि COO छूट जाएगा। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3। अब ये पार्टिसिपेट नहीं किया तो बन जाएगा फेनिल। तो ये पहले है 2 नंबर पे क्या है, क्लोरो। 3 नंबर पे फेनिल। 3 कार्बन की चेन है तो लिखेंगे इसे प्रोपेन। प्रोपेन मिला के ओइक एसिड जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अगला देखते हैं, अगर सल्फो हो या ईथर हो तब। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, बीच में ईथर समूह है, दोनों तरफ बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। तो इस केस में हमें पता है अगर ईथर आ जाता है तो दोनों को तो लिखा जाता है, एक रिंग के साथ चला जाता है, एक चेन में चला जाता है। तो नंबरिंग किसी को कर सकते हैं, चाहे इसको बना ले 6 नंबर का, चाहे इस वाले को बना ले 6 नंबर का। तो जब नाम लिखते जाएंगे, नाम लिखते समय लिखेंगे जो प्रतिस्थापी बनेगा उसे लिखेंगे फेनॉल, और जो चेन में जाएगा उसे लिखेंगे बेंजीन। तो नाम इसका बनेगा फिनॉक्सी बेंजीन। बेंजॉक्सी मत लीजिए क्योंकि बेंजॉक्सी कुछ नहीं होता। तो नाम इसका लिखेंगे फिनॉक्सी और एक का नाम हो जाएगा बेंजीन। कोई भी हो सकता है इसमें, चाहे ये वाला हो सकता है चाहे ये वाला, क्योंकि दोनों अभी बेंजीन के जैसे दिख रहे हैं। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जाएगा वो फेनिल अपने आप बन जाएगा, तो उसको लिखेंगे फिनॉक्सी। जो रिंग बच जाएगा वो कॉमन बेंजीन के जैसा दिख रहा है। अगर ये हमारे पास हो दोनों सबसे बड़े समूह नंबर 1 और नंबर 2 के, तब क्या होगा। तो नाम लिखेंगे इसका, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये मेटा पोजीशन पे होगा, SO3H। तो जब नाम लिखते समय देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा ग्रुप COOH ही होता है, इनसे बड़ा कोई नहीं। ये नंबर 2 का ग्रुप है, 1 2 3। तो 3 नंबर पे सल्फो है। ध्यान से देखें तो ये दिख रहा हमें बेंजोइक अम्ल के जैसा, तो नाम लिखेंगे 3 सल्फो बेंजोइक
एसिड। आगे देखते हैं, अगर हमारे पास एस्टर समूह हो तब, तो हमें पता है एस्टर समूह में सबसे पहले इसी का नाम लिखा जाता है जो भी यहाँ पे हो, तो इसका नाम है एथिल। ध्यान से देखिए ये रिंग है और हमारा अगर यहाँ पे कुछ देर के लिए H मान लें, तो अगर इसको हम H मान लेते हैं तो इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, लेकिन यहाँ पे इसका नाम बन जाता है एस्टर का, अंतिम में जोड़ते हैं OH तो बन जाता है इसका नाम एथिल बेंजोएट। ये इसका IPSC नाम है। अब इस वाले केस में देखते हैं, नंबरिंग तो हमारा इधर से स्टार्ट हो चाहे इधर से स्टार्ट हो, ये तो हमारा प्रतिस्थापी समूह बन जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो नाम लिखेंगे इसका 3 फेनिल, 5 कार्बन की चेन है तो उसे कहेंगे पेंटेन। इस केस में अगर ऐसा हो नाम इसका बनेगा 3 फेनिल पेंटेन। अगर ऐसा दिखे तभी बोलेंगे कि इसका नाम 3 फेनिल, क्योंकि यह जब पार्टिसिपेट नंबरिंग में नहीं करता है तो यह फेनिल बन जाता है, अगर नंबरिंग में पार्टिसिपेट करता है तो बेंजीन के जैसा बिहेव करता है। अगर रिंग के ऊपर N2X जैसा कुछ दिखे, X के जगह जहाँ पे X है N2 नाइट्रोजन है और X हमारा हैलोजन है, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है N2Cl और नीचे बेंजीन रिंग है, तो इसका नाम बनेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। Br रहेगा बस यहाँ ब्रोमाइड हो जाएगा, I रहेगा बस यहाँ पे आयोडाइड हो जाएगा। ये हमेशा हर बार कॉमन रहेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास आगे अगला एग्जाम्पल है, इसे हम पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। पिक्रिक अम्ल बहुत एक्सप्लोसिव होता है, यह विस्फोटक के रूप में इसका यूज करते हैं हम लोग। नाम इसका लिखेंगे, शॉर्टकट में इसे कहते हैं हम लोग TNP। क्यों कहा जाता है नाम लिखेंगे तब पता चलेगा। तो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग तो वहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर पे प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है। तो जब नाम लिखेंगे इसका लिखेंगे 2 4 6, 3 बार है ट्राई नाइट्रो। अब ये ध्यान से देखें ये पूरा ये फिनॉल है, इसका नाम बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। यहीं से इसका नाम निकल गया, T का मतलब ट्राई, N का मतलब नाइट्रो, P का मतलब फिनॉल, इसीलिए इसका नाम बोलते हैं TNP ट्राई नाइट्रो फिनॉल। अगर हमारे पास एसिड हैलाइड समूह हो तब इसका नाम क्या लिखेंगे, तो इसका नाम बनेगा, ध्यान से देखिए ये ऑयल क्लोराइड है, ये बेंजीन है तो बन जाएगा बेंजे नोइल क्लोराइड। यहाँ पे बस I हो जाएगा तो आयोडाइड, Br हो जाएगा तो ब्रोमाइड। उसी तरह ध्यान से देखिए ये एमाइड समूह है, ये बेंजीन है तो नाम इसका सभी का मिला के बोलेंगे बेंजेनामाइड। ये इसका IPSC नाम है। अगर ये एग्जाम्पल हमारे पास है तो एमीन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से 1 2 3 4 5 और 6, 2 पे है 4 पे है और 6 पे है तो नाम लिखेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। ये अगर ब्रोमो को भूल जाए तो ये ध्यान से देखेंगे ये एनिलीन है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये इसका IPSC नाम है, इसे शॉर्टकट में हम लोग TBA के नाम से भी जानते हैं। T का मतलब ट्राई, B का मतलब ब्रोमो, A का मतलब एनिलीन। अगर ऐसा हमारे पास हो तो नंबरिंग चाहे जहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 और 6,
यहाँ 1 नंबर पे है, यहाँ 3 नंबर पे, यहाँ 5 नंबर पे, तो लिखेंगे 1 3 5 ट्राई ब्रोमो। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, सिर्फ बेंजीन है, तो नाम इसका लिखेंगे बेंजीन। अगर ऐसा हो कि डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जैसे यहाँ पे OH है, बेंजीन रिंग से न जुड़ा हो, तो इसे हम कहते हैं बेंजील, और ये हमारा एल्कोहल समूह है, तो इसे कहेंगे बेंजील एल्कोहल। नाम जब इसका लिखेंगे IPSC, तो यहाँ एक कार्बन की ही चेन बनेगी, क्योंकि यही वाला पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि अगर हम इस पे नंबरिंग करेंगे तो ये छूट जाएगा, तो नाम इसका लिखेंगे 1 फेनिल मेथेनॉल। ये इसका IPSC नाम बनेगा। यहाँ पे पूरी कंप्लीट IPSC ख़त्म होती, जितनी भी हमने पढ़ रखी थी, एल्केन हो चाहे एल्कीन हो या एल्केन हो या एल्काइन हो, चाहे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हों या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाले हों, साइक्लिक हों या एरोमेटिक हों, सभी का हमने IPSC ख़त्म कर दिया। ऐसा कोई इसमें टॉपिक नहीं बचा IPSC का जो बचा हो। बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड, जो कि इंटर के बाहर का है। उसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब जान लेते हैं कुछ और जो टॉपिक छूट गए थे, जैसे अल्फ़ाबेट में ABCD में से कुछ टॉपिक छूटे हुए थे, तो वो उसे हम स्पायरो और बाईसाइक्लो में देख लेंगे। कुछ बता देते हैं जो इसमें साइक्लो वाले में हैं। जैसे हमारा A, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट में मैंने ये नहीं बता रखा था, इसीलिए क्योंकि यह साइक्लिक कंपाउंड है। तो जब इसका हम नंबरिंग करेंगे तो ध्यान से देखें, यहाँ पे ये एक साइक्लिक रिंग है और ये दोनों इसके बाहर हैं। तो अभी बताए थे रिंग से न बाहर की तरफ जाना है, न बाहर से रिंग के अंदर जाना है। तो नंबरिंग तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रतिस्थापी समूह है। 1 2 और 3, ये हमारा बन गया साइक्लोप्रोपेन, और ये दोनों बन गए मेथिल। तो नाम लिखेंगे 1 2 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह ये भी है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यह एक साइक्लिक रिंग है और यहाँ पे एक प्रतिस्थापी समूह मेथिल जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग तो यहीं से करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापी समूह 1 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 और 4। तो वो लिखेंगे 1 मेथिल साइक्लोब्यूटेन। उसी तरह यहाँ पे भी है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये भी साइक्लोब्यूटेन के जैसा है। यहाँ पे एक प्रतिस्थापी समूह और यहाँ पे भी एक प्रतिस्थापी समूह। तो नाम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। यहाँ से नंबरिंग नहीं होगा, न यहाँ से नंबरिंग होगा, क्योंकि यह रिंग के बाहर है। तो नाम लिखेंगे 1 2 डाई, 2 बार आया हुआ है, मेथिल है, नाम इसका है साइक्लोब्यूटेन। अगर हम Q का बनाना चाहें, अगर ऐसे, तो बन सकता है वही जो P का बना था, 1 2 3 4, 1 मेथिल साइक्लोब्यूटेन। जितने भी अल्फ़ाबेट थे सब खत्म हो गए, सिर्फ हमारे पास एक बचा हुआ है B वाला, जो कि हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।